जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहूंगी सबको। और गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले, अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर करा था जो मेरी बीमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड था। और वो शेयर भी हो गया था। मैं बता रही थी कि मेरे को पेट की प्रॉब्लम इतनी चल रही थी, मैं सत्संग वगैरह खूब सुन रही थी, मेरे पास आ रहे थे पेट के, और मेरे को हो भी रही थी पेट में प्रॉब्लम। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि वो प्रॉब्लम बड़ी थी, पर गुरुजी ने उसको बिल्कुल नॉर्मल, मतलब वो कहते हैं ना, गुरुजी के आगे तो डॉक्टर भी फेल है, डॉक्टर की रिपोर्टें भी फेल है, वो वाला सीन हुआ मेरे साथ। और हुआ ये कि जिस वक्त मैं अपना इलाज करा रही थी डॉक्टर पे जाके, तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा, बीपी चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई जो जो मुझे होती है। फिर उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने बोला अपना अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। और मतलब चार पांच, मतलब पांच छह टेस्ट लिख दिए उन्होंने, और वो सारे मैंने कराया। और फिर मैं बस इतना ही बोलती रही कि ये सब भी बहुत जरूरी होता है लाइफ का, जो शरीर का, जो हमारे जो जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मतलब हम अगर नॉर्मल भी है ना, अगर हमें ज्यादा नींद आ रही है, या हमें ज्यादा मतलब कुछ बॉडी में कोई भी मोमेंट चेंज हो रहे हो, या फिर कुछ भी दिक्कत होती हो, तो संगत जी जरूरी नहीं है कोई बड़ी बीमारी होगी जब भी आप लोग डॉक्टर के जाओगे। मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ कि मुझे अगर प्रॉब्लम थी मैं तो तब गई हूँ। लेकिन आप सब कोई भी हो, ज्यादा महंगे नहीं होते, चाहे सरकारी में करा लो, हर किसी को अपना बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। अपने आप के पास प्रूफ रखो कि हमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे मेरी एक फ्रेंड कहती तो थी पर मैंने उसकी उसकी नहीं सुनी। चलो, जब मेरी प्रॉब्लम न मुझे लगी तो मैंने किया, पर मेरे गुरुजी ने मेरे प्रॉब्लम को छूमंतर कर दिया। हुआ ये संगत जी कि डॉक्टर ने जब मुझे, मैंने इसका सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पहले, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो आधा ही किया था मैंने, मतलब जितना उस टाइम पे मुझे ठीक लगा उतना किया। संगत जी, हुआ ये कि उन्होंने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, अपने विटामिन का कराओ, ब्लड ब्लड टेस्ट कराओ, और क्या कहते हैं शुगर, थायराइड, और मतलब विटामिन, इन सब चीजों के काफी सारे टेस्ट उन्होंने करे। तो टेस्ट करने के बाद मेरी फ्रेंड बोलने लगी ये दिक्कत तो तुम्हें जरूर आएगी, ये तो थायराइड की है, शुगर की, मतलब इन सब दिक्कतों से ऐसा लग रहा था कि दिक्कत जरूर आएगी ही आएगी। ये पक्का था कि दिक्कत आएगी आएगी। लेकिन फिर हुआ ये संगत जी कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब भी मैं डर रही थी। अल्ट्रासाउंड उन्होंने बोला सुबह पर्ची कटी जिस दिन मैं गई हूँ, और दोपहर में शाम शाम को 6 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। तो मैंने बोला मनी मन में, मैंने कहा गुरु जी क्या पता क्या ही प्रॉब्लम निकलेगी, समझ में नहीं आ रहा। कैंसर के और गांठ के, इन सब चीजों के सत्संग तो मैं बहुत सुन रही हूँ, और आप भी मुझे ज्यादातर वही रहे, बाकी सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो मैंने इतना बोला, और मेरे पास बकाया उसका, मेरे को डेट याद नहीं है मैंने कौन सी डेट को कराया अल्ट्रासाउंड, पर हाँ ये संगत जी 5-6 बजे मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। ठीक 5-4 बजे के करीब मैंने क्या करा, मेरा बेटा सोने नहीं दे रहा था, तो मैंने सत्संग ऑन करा। मैंने कहा मैं सो भी नहीं रही और मैं ये देखूंगी सुनूंगी। जैसे ही संगत जी मैं सुनने लगी ना सत्संग, तो हुआ ये सत्संग सुनने के साथ ही मेरे, सत्संग सुनने के बाद संगत जी एक मक्खी थी बहुत मोटी सी, उसे मक्खा ही कह लो, मक्खी थी, पता ना क्या था वो, घर में आया, और आने के बाद बार बार अंदर वाले रूम में, कमरे में, वहां तक तो मुश्किल ही आना, पर वो फिर भी आ गए।
क्या कर सकते हैं संगत जी। फिर उसके बाद पूरे घर में ना घूमे जा रहा है कमरे में, जहाँ मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुन चुकी थी समझ लीजिए आप, कोई कैंसर वैंसर का बीमारी का सत्संग था, वो सुन चुकी थी। तो मैं भाभी से बात कर रही थी अपने, बात करते करते वो मेरे सर पे घूमा है बैठ रहा है, सर पे घूमा है बैठ रहा है, पूरे घर में घूम रहा था और सर पे भी आगे बैठ रहा था। तो मेरे बेटा की नजर ना उसको बार बार जा रही थी, बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है, इसका इसका भी इंटरेस्ट आ गया, मम्मी देखो मम्मी देखो। तो मैंने बोला रहने देना, मक्खी तो है, जान दे। तो क्या, मक्खी नहीं है मक्खा है, और बहुत बड़ा है, मैं तो इसे भगाऊंगा। तो मैंने कहा रहने दे, बदतमीजी मत कर, हट जा, उसे घूमने दे, मार मत। मैंने उसको बार बार यही बोला, मार मत। तो संगत जी मुझे नहीं पता, वो अचानक ना शिव कान्हा जी का, कृष्ण जी का, देखो आज जन्माष्टमी है, जो सत्संग में आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, वो कृष्ण जी का स्वरूप वाला कैलेंडर था। और उसी में ही महादेव और गणेश जी की भी वो थे स्वरूप, मतलब वो भी उनमें महादेव और गुरु गणेश जी का भी स्वरूप था। तो संगत जी कैलेंडर था वो, मुझे उसमें किसी सुनार भैया ने दिया था, जैसे कुछ चांदी वांदी की चीज ली थी ना, तो उसके साथ धनतेरस के बाद लाई थी मैं। तो संगत जी वो ना उसके पीछे चला गया वो मक्खी, और बड़ी तेजी से बिन 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 आवाज करने लगा, इरिटेट होती है ना जैसे आवाज आती। तो कुदरती मेरा तो टाइम हो रहा था डॉक्टर के पास जाने का, 4:45 हो रहे थे उस टाइम पे, 5:30 5:45। तो बेटे ने क्या करा, पहले वो घूमा मेरे सर पे बैठा, वो अचानक कान्हा जी के कैलेंडर के पीछे जाके छुपा, और एकदम से ना मेरे बेटे ने क्या करा, मैंने कहा पंखे में आ गया होगा, रहने दे, हट जा। तो आवाज इतनी स्पीड में करने लगा वो, फड़फड़ फड़फड़, बहुत तेजी से आवाज आई, जैसे कि पंखड़ी में आ गया है, पंखड़ी में नहीं आया वो कैलेंडर के पीछे था। तो एकदम से ना मेरे बेटे ने क्या करा, उस पर ऐसे हाथ मारा, और वो मर गया वहीं के वहीं, मतलब हाथ हथेली मारी, वहीं के वहीं मर गया मक्का। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटे छोटे व्हाइट कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, उसके अंदर से ना मरते के साथ ही, जैसे कहते हैं ना किसी हम मकड़ी को मार रहे हैं, कॉकरोच को मार रहे हैं, तो पोटी निकलती है उस जानवर की, लेकिन संगत जी उसके अंदर से क्या निकला, व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे, कम से कम 100 कीड़े निकले, इतने बड़े मक्के में। मक्खा भी ठीक ठाक था, वो मक्खी बड़ी सी थी, और व्हाइट व्हाइट उसके अंदर छोटे छोटे से सांप टाइप के, कैचुए टाइप के ना, पतले पतले से छोटे छोटे, इतने सारे कीड़े निकले, कम से कम अगर काउंट भी करेंगे ना, और वो जिंदा, वो चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चिपट के, मतलब छोटी सी, मतलब बहुत अजीब सा जी हो गया था उस टाइम पे। बेटा ने ना कैलेंडर हटा के देखा, तो उसमें से मतलब उसके चिपके पड़े थे, और वो बुरी तरह कर रहे थे। तो मैंने बोला ये तूने क्या कर दिया पागल, तो मार दिया। तो उसको फेंका, जवाहर कह रहा मम्मा वो उसके अंदर से ना वो छिच्ची नहीं निकली है, उसके अंदर से वो कीड़े निकले हैं। तो देखो कितने सारे कीड़े हो रहे थे इसके अंदर। फिर मैंने कहा कीड़े हो रहे थे, मेरे को इंटरेस्ट आया, मैंने उठ के देखा, तो उसके अंदर संगत जी व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कीड़े, जैसे मैं क्या ही बताऊं आपको, कि मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड होना था ठीक आधे एक घंटे बाद। अब मुझे नहीं पता, और पेट का ही था, पेट में ही प्रॉब्लम मेरे थे, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने कोई तो बहुत बड़ा कष्ट मेरे शरीर में से काटा है। मतलब कहते हैं ना गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, हम तो बस सोचते रह जाएंगे। अब मेरे को ये था प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी है बस ठीक तो हो रही है, इलाज तो हो रहा है। मैं इलाज के लिए निकली तो सही, मैं निकलती ही नहीं हूँ इलाज के लिए, मैं अपने शरीर पे बहुत डील छोड़ती हूँ। इस बात के लिए मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड तीनों ही बोलते हैं। मेरे हस्बैंड का तो एक काम है, वो किसी पे ध्यान नहीं देते, सबसे पहला इलाज है डॉक्टर। कोई भी खांसी जुकाम कुछ भी होता है, सबसे पहले डॉक्टर। और मैं क्या करती हूँ, अदरक की चाय, तुलसी की चाय पी ली, ठीक हो जाएगी। शहद और अदरक पीस के बच्चे को रस दे दिया, खुद ने पी लिया, ठीक हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट भी दिखता है। मेरे हस्बैंड का क्या है, डॉक्टर पे जाओ, चलो वो भी ठीक है, डॉक्टर पे भी जाना जरूरी होता है। तो संगत जी इस तरीके से मैं अपने पेट के लिए भी ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने आप को खाने पीने पे मतलब अच्छे से सोचती थी, ऐसे कर लूंगी वैसे कर लूंगी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे जब वो मक्खी देखने के बाद ना, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने तो एक ही शब्द बोला कि अभी मेरा अल्ट्रासाउंड होना है, अभी हुआ नहीं है, पर गुरुजी पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने छोटे में मेरा कष्ट काट दिया। सब पहले सत्संग सुनाया, फिर इस तरीके से मैंने नहीं, बेटे ने मार दिया। और देखो कैलेंडर के ही पीछे जो गई है, भगवान जी के कैलेंडर के पीछे वो गया है, मतलब अचानक फंस गया। और इतने बड़े कमरे में ऐसा नहीं था कि जगह नहीं है उसके घूमने की,
वो ऐसा लग रहा है किसी मैग्नेट से खींचा हो, ऐसा फील हुआ, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी भाई कहीं फंसने की। हमने 4 कोनों में उसके टेप लगा रखी थी कैलेंडर के, तो जाहिर सी बात है वो तो एकदम चिपका पड़ा है कैलेंडर। ये सत्संग में इस तरीके से संगत जी इसलिए बता रही हूँ कि चमत्कार, कि गुरुजी कहीं भी कैसे भी चमत्कार कर देते हैं, चाहे हमारे को कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, पर हमारे गुरुजी जो है ना, अगर हम सच्ची भावना से विश्वास करते हैं। देखो मुझे ये पता था मेरे को प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है, और मुझे ये भी पता था कि जो होना है सब गुरुजी को देखना है, हो बड़ी होगी तो भी गुरुजी को देखना है, नहीं होगी तो भी गुरुजी को देखना है, ठीक छोटी होगी तो भी गुरुजी को देखना है। मैं तो बस भगवान जी गुरुजी के भरोसे बैठी थी। कुदरती ऐसा हुआ संगत जी के अल्ट्रासाउंड में मुझे ये तो था कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी, लेकिन आप सब लोग हैरान हो जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मक्खी आई, बार बार मेरे सर पे बैठ के पूरे घर में घूम रही थी, और बेटा तो उसी को देखे जा रहा था क्योंकि इसके लिए एक खिलौना हो गया था, वो खेल था। ये 12 साल का बच्चा, 11.5 साल का बच्चा है मेरा, 12 का भी नहीं है। तो ये वो मक्खी उस मैग्नेट की तरह, मैंने कहा था जगह भी नहीं है, फिर भी ये उस कैलेंडर के पीछे कैसे घुस गई। फिर मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा सब आपकी लीला है गुरुजी। मैंने इन्हीं को देखा, और हम गुरुजी का स्वरूप मंदिर जिस रूम में बना रखा है, एक कमरा गुरुजी का ही है, तो वहीं बैठ के मैं बातचीत कर रही थी, और अभी भी मैं वहीं बैठ के सत्संग कर रही। मेरे गुरुजी महाराज मुझे देख रहे हैं, और आज कान्हा जी की छठी है। ये कितना बड़ा शुक्राना सत्संग आज मेरे से हो रहा है। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे मैं सोचती हूँ 2-4 इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हर रोज सत्संग होते हैं मेरी लाइफ में, हर रोज सत्संग होते हैं, और वो मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो मेरे लिए कम होते हैं। मैं किसी का माध्यम बनूं, मैं शेयर करूंगी, और ये किसी परेशान संगत के पास जाएगा, दुखियारे के पास, और उसका दुख दो छुमंतर हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुजी की इच्छा है। हम गुरुजी हम सबको एक दूसरे का माध्यम ही तो बनाते हैं। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा। पहले तो मेरे बेटे ने क्या करा, वो मक्खी का जो हिस्सा था ना, वो कीड़े वीड़े वाला, वो एक रैपर में, एक कागज में लेके कैलेंडर को पूरा हटा के चेपी से उसे हटाया, फेंका उसे। और सच बताऊं संगत जी, जब उसे लेके जाना, उसके कीड़े इतने भयंकर हो रहे थे कि वो नीचे भी निकल निकल के गिर रहे थे, मतलब जो कागज में से भी, मतलब इस कदर थे। तो मुझे तो यही लगा कि पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और इतना बड़ा काटा है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैंने उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। मैंने इसको खौफ नहीं करा, मतलब ज्यादा। मैंने कहा आज जा रही हूँ, कल रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी फ्रेंड को बताऊंगी, जो वो भी ये देख रही थी कि गुरुजी को ये गुरुजी कर रही है, गुरुजी इलाज करा रहे हैं। वो उसको पता है मैं बहुत मानती हूँ, यहाँ तक कि उसको ये भी पता है कि भाभी जो है, मतलब इनकी पूजा पाठ में शक्ति है, इतना उनको पता है कि ब्लेसिंग इनको हर भगवान से, हर गणपति जी, लक्ष्मी माता, काली माता, साईं बाबा, उसको ये पता था कि इनको ब्लेसिंग सबसे मिलती है। और मैं इस चीज के लिए सच में आप सबको बोलना चाहूंगी गुरुजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सच में ब्लेसिंग मिलती है। लाइफ में छोटे मोटे दुख सुख तो आते रहते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना मन लक्की हो गए। मैं तो अपने आप को लक्की और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। ये बात सच है, मेरे बेटा तक काली माता की ब्लेसिंग है, गुरुजी की भी ब्लेसिंग है। वो कहते हैं ना, हमारी अंदर हमारा मन साफ होता है ना, तो हमारे साथ भगवान हमेशा रहते हैं, माता रानी, भगवान, सब पूरा ब्रह्मांड रहता है। और वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, जब मैं ब्लड टेस्ट के लिए पहले मैं गई हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने गई हूँ, तो इतनी अल्ट्रासाउंड करवा के जब मैं बाहर निकली ना, तो डॉक्टर ने ये चीज मुझे बोल दी थी, जाने मतलब जाते समय दिख गई थी बटरफ्लाई मुझे एक, ये ऑरेंज कलर की। मैंने कहा लो, गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए और घर में सत्संग भी सुनवा दिया, कष्ट भी कटवा दिया। फिर भी मैंने कहा रिपोर्ट देखते हैं क्या आएगी, मतलब साइन मुझे मिल चुका था। और जिस दिन मेरा कार्ड भी नहीं बना था ना संगत जी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप भी नहीं करा था, पहले दिन ही मुझे गुरुजी का साइन मिल गया था, बटरफ्लाई। और जब जब मैं डॉक्टर पे जा रही थी, बटरफ्लाई दिख रही थी, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा ये इलाज मैं भी नहीं करा रही, पता है, ये धक्का देके गुरुजी करवा रहे हैं मेरे को। और करवा भी इसलिए रहे हैं कि बेटी अगर कोई कष्ट होगा भी तो वो मैं अपने आप देख लूंगा, तू डॉक्टर पे तो जा। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड को जब मैंने, उसने, वो तो पागल हो गई है,
वो खुद ही इस चीज को सुन के देख के हैरान है कि शक्ति बहुत है भाई। गुरुजी ने आप मानती हो तो आपको ब्लेसिंग भी बहुत अच्छी मिली है। उसने ये बात मुझे मेरे मुंह पे बोली है। मेरे साथ हर टेस्ट में वो गई है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने की जब मैं गई थी ना तभी नहीं गई है वो। मेरे ब्लड टेस्ट कराने में गई थी जब वो नहीं गई, अल्ट्रासाउंड जब मैं कराने गई थी तब वो नहीं गई। लेकिन ब्लड टेस्ट कराने गई थी ना संगत जी, ऐसा हुआ पहले तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट देखने के लिए वो गई कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें। मेरे साथ मॉर्निंग में गई, शाम को मैं ब्लड वो अल्ट्रासाउंड करवा के आई। तो मॉर्निंग में जब हम दोनों आ रहे थे तो उसके सामने मेरे को ऑलवेज गुरुजी दिखा। पहले मैंने शौक को मैंने हल्ला नहीं मचाया कि ऑलवेज गुरुजी, बस मैंने जय गुरुजी बोल दिया। उसके बाद हम वहां से जब बाहर निकले ना तब गुरुजी बटरफ्लाई दिखा और वो हैरान थी। डॉक्टर ने बोला मेरे को उसी समय शाम को अल्ट्रासाउंड करते समय कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड तो आपका बिल्कुल ठीक है, आपका पेट भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल ओके है आपका। डॉक्टर ने ऐसा लग रहा था अमेरिका के डॉक्टर बैठे हैं, बहुत अच्छे से बोले कि ना अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल ठीक है आपका, प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे बस इतना बोला नारियल पानी खूब पियो आप, शायद आप उनको कमजोरी हो रही है, उन्होंने खून की कमी है सब बोला बस उसी समय। तो मैं समझ गई थी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब उन्होंने बोल दिया मुंह से ठीक है, फिर भी रिपोर्ट का वेट करते हैं। दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गए तो एकदम नॉर्मल, और बटरफ्लाई गुरुजी ने मेरे को रास्ते में ही दिखा दी। वो एकदम से बस स्टैंड के पास दिख गई। मतलब कुछ मतलब याद देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, पर गुरुजी का साइन मुझे मिला। फिर उसके दूसरे दिन उसी दिन डॉक्टर ने क्या सोचा अभी इनके प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम है क्या, तो डॉक्टर ने लिखा मेरे को आप ऐसा करो, आप ब्लड टेस्ट कराओ, शुगर टेस्ट कराओ, थायराइड टेस्ट कराओ और एक विटामिन का भी टेस्ट कराओ। ये 4 टेस्ट डॉक्टर ने जब मुझे लिखे ना तब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया। उसने कहा भाभी ये वाले टेस्ट सारे वहां करा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई दूसरी जगह लैब में। तो मैं वही ब्लड टेस्ट वगैरह कराने गई तो वहां पे तो पैसे ज्यादा मांग रहे थे। फिर मैं दूसरी जहाँ पे से मेरा इलाज चल रहा मैं वहीं पे गई तो वहां थोड़ा डिस्काउंट में हुआ और चारों टेस्ट हो गए। तो चारों टेस्ट होने के बाद ना हम दूसरे दिन फिर गए, और जब मैं ब्लड टेस्ट कराने गई थी और उसी में ही सारे चार टेस्ट हो गए थे एक ब्लड टेस्ट में ही। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं ब्लड टेस्ट करा के खाली पेट वहां से निकली ना डॉक्टर की दुकान मतलब हॉस्पिटल से, तो सामने से फिर बहुत बड़ी एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जा रही थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा ये भी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी मेरी। मैंने शो नहीं करा अपनी फ्रेंड को, बस मैं चुप रही। तो मैंने हस्बैंड को करा, मैंने कहा वेट तो भाई करूंगी मैं, कल आएंगे सारी रिपोर्टें। तो मेरी फ्रेंड उस वक्त नहीं गई थी जब मैं खाली पेट जाना था ना, तो मैं सुबह सुबह गई थी ब्लड टेस्ट के लिए। तो उस वक्त तो मेरी फ्रेंड गई नहीं, बस उसने ये पूछा आपने करा लिया ब्लड टेस्ट। मैंने कहा हाँ मैंने करा लिया, अब रिपोर्ट कल आएगी। ठीक है मैं भी चलूंगी, मैसेज कर दिया पहले ही टाइम से कि मैं भी चलूंगी, मेरे को भी दिखाना है। उसको भी अपनी रिपोर्ट को ही लेके जानी थी, चेक करवाया उसने भी कुछ टेस्ट वगैरह कराया होगा। तो कहती है कि पक्का थायराइड या शुगर ये तो आपको होगा ही होगा। जैसे ही वो चारों रिपोर्ट आई है ना संगत जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसने बड़े तेजी से देखा, क्योंकि जिस वक्त हम रिपोर्ट लेने गए तब भी बटरफ्लाई दिख गई थी दो और उसको वैसे नहीं दिखती है, पर वो जब जब मेरे साथ जाती है उसको वो दिखती है। तो संगत जी आप हैरान हो गए कि जिस तरह वो यही देखना चाह रही थी कि क्या आएगा, और उसको लग ही रहा था कि अगर जिस तरह भाभी बोल रही है कि गुरुजी साइन दे रहे हैं कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, तो वो बड़ी शॉक हुई इस बात को लेके कि जो ये बोल रही है वही हुआ। मैंने कहा गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ। और हुआ संगत जी यही कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। यहाँ तक की संगत जी मैं 11.5 साल का मेरा बेटा है, मैं खाना खाती हूँ बे टाइम खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं, कहते हैं अपना ये बड़ा होगी अपना वो बड़ा होगी, स्ट्रेस लेती हूँ बहुत ज्यादा, मैं टेंशन लेती हूँ। मतलब हर तरीके से, मतलब जिस तरीके से वो देखती है ना तो वो बोलती है कि प्रॉब्लम तो आनी आनी है तुम्हें, ऐसे करते हो वैसे करते हो। मतलब हम लोग इंसान है ना, हम सुनते नहीं है, हम बस अपने खाते पीते हैं, थोड़ा मस्ती से में रहते हैं, जिससे कि हमें देख के चलना चाहिए हर चीज को लेके। कहते हैं एक रूटीन खाने पीने का हर तरीके का, एक मीठा हो चाहे नमकीन हो, सब एक चीज की ना एक लिमिट होनी चाहिए अपने सेहत को लेके कि हम अपने आप को ठीक रखें। और मैं जो ये बात बोल रही हूँ ना ये उन संगतों के लिए भी कह रही हूँ
कि मेरी और मतलब मत करना, ये नहीं कर रही गुरु जी के भरोसे। भगवान ने एक बार ब्लेसिंग देते हैं और हमें ज्ञान के लिए, जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ, और मैं अब अपना ध्यान रखूंगी ताकि आगे के लिए, अभी नॉर्मल आया, आगे बदतमीजी ऐसी करती रहूंगी तो क्या पता ना आए नॉर्मल, कोई दिक्कत आए। तो इसलिए संगत जी मैं आपको बता रही हूँ कि चांस भगवान एक बार देते हैं, बार बार नहीं देते। अब मुझे एक बार दे दिया तो मैं उसको जानबूझ के बढ़ाऊंगी नहीं प्रॉब्लम को। ऑयल खाने में या कोई भी बाहर का जंक फूड खाने में या किसी भी चीज में अपने आप को लापरवाही नहीं बरतूंगी, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, साथ ही साथ हस्बैंड और बच्चे पे भी। तो संगत जी मैं आप सबको भी यही गाइड करूंगी कि मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। गुरुजी सबको देते हैं ब्लेसिंग, हर किसी को देते हैं ब्लेसिंग, और आप सबको भी मैं ये बोलूंगी ब्लेसिंग देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं के भरोसे कुछ भी खाए पिए और अपने आप पर ध्यान न दे। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने वो चारों की चारों रिपोर्ट पहले ही देख ली, करी मुझे दिखाना जरा एक बार अपनी। उसने सारी रिपोर्ट देख के मेरे को देख के हंसी और बोला रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है आपकी। मैंने कहा सारी नॉर्मल है, मेरे गुरु जी का कमाल है भाई। वो इतनी हैरान है ना क्योंकि वो अनमेरिड है, वो एक कुंवारी लड़की है, मैं ननद भाभी सब हूँ उसकी, मैं भाभी हूँ मतलब उसकी, वो फ्रेंड भी हूँ। तो वो हैरान है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर अगर नहीं हुई है ना तो ये वाकई में गुरु जी का चमत्कार है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये अल्ट्रासाउंड वाला जो आपने बताया कि मक्खी ऐसे मरी है। मैंने कहा मेरे को डॉक्टर के पास जाने से पहले गुरुजी ने सत्संग सुना के और इस तरीके से कष्ट खत्म करवा दिया। तो गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि संगत जी फिर उसके बाद भी देखो ना संगत जी, मैंने अभी तक दवाई नहीं लिया। डॉक्टर ने मेरे को पता है क्या बोला, मैं रिपोर्ट लेके जब अंदर गई हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला झांसी की रानी प्रॉब्लम क्या है भैया आपको। रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, ना शुगर है ना थायराइड है ना विटामिन में है कोई दिक्कत। हाँ नहीं, विटामिन के लिए उन्होंने बोला है कि आपको खून की कमी होगी और खून की कमी है बहुत ज्यादा, आप खाना खाओ, दही खाओ, नारियल पानी पियो। मतलब खाना खिचड़ी दही और एक नारियल पानी, ठंडी चीजों का सेवन करने को बोला। और मुझे ज्यादातर कोल्ड हो रहा है इस टाइम, तो मैं दही सच में नहीं खा रही हूँ, लापरवाही नहीं बरत रही हूँ। मुझे रक्षाबंधन से बहुत ज्यादा कोल्ड है और मैं इतनी हैरान हूँ संगत जी। मैंने अपनी भाभी को भी बताया, फ्रेंड ने तो चमत्कार ही देखा, बटरफ्लाई देखी है ना, और मेरे बाद वो गई है अपने आप को दिखाने। संगत जी बटरफ्लाई उसने भी देखी है, लेकिन वो गुरु जी को मानती है, गई है सत्संग में, पर इतना नहीं। वो मेरी बातें सुन सुन के मान रही है, एक तरह से वो सत्संग सुन रही है मेरे मुंह से, तो वो मान रही है कि हाँ ये चीज हो सकती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कुंवारी को ना थायराइड भी है और इतनी सुंदर पतली है वो, ज्यादा बड़ी भी मतलब मीडियम हाइट वाइट सब कुछ है, उसको थायराइड भी है, उसको बीपी की लो की प्रॉब्लम है, उसको ईसीजी भी कराना पड़ा उसी समय। डॉक्टर ने कहा आप ईसीजी करा लो और फिर उसकी रिपोर्ट लेके आना, धड़कन कम चल रही है। संगत जी एक कुंवारा बच्चा है वो, उसने यही बात बोली कि मुझे तो ईसीजी करानी है और भाभी को कुछ नहीं कराना। मतलब हर एक देखो, हर एक किसी को दिमाग में ये चक्र भी चलेगा कि ये शादीशुदा औरत को तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो उसको भी ना इस चीज का एहसास हो गया कि गुरुजी की लीला अपरंपार है, और उसने यही बोला मेहरबानी हर किसी पे नहीं होती है, गुरुजी उन्हीं को देते हैं ब्लेसिंग जो उनकी मुट्ठी भर संगत होती है, ये बात वो भी जानती है। तो संगत जी मैं तो बस इतना बोलूंगी, सब मुट्ठी भर है, सब मैं कह रही हूँ, हर एक संगत गुरु जी की है, हर संगत परिवार एक परिवार है। बस इतना जरूर कहूंगी कि लापरवाही मत बरतो और मंत्र जाप करो। मैंने बहुत मंत्र जाप करे, अमृत वेला करती हूँ मैं संगत जी, मैं सब कुछ करती हूँ। अभी मेरा 24 मिनट का सत्संग हो गया है। सागर भैया कहते हैं थोड़े छोटे छोटे किया करो एक सत्संग और मैं शेयर करूंगी जल्दी। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है, मतलब सबको बताने के लिए, सारी संगत को शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए कि मेरे गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम कहाँ गई कैसे गई मुझे नहीं पता, सिर्फ खून की कमी बताई गई है और खान पीन की, थोड़ा खाने पीने में वीकनेस आ गई है, ध्यान दो अच्छे से। और वरना वो, और भगवान की दुआ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं फिर भी इस चीज पे और अच्छे से ध्यान दूंगी कि मैं अपने शरीर पे ध्यान दूं। फिर भी मैं संगत जी सबको यही कहना चाहूंगी
कि कहते हैं ना गुरुजी, जिस जो सत्संग सुनेगा, सुनाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का उससे भी बड़ा कल्याण है। तो अगर कोई मेरी तरह कोई परेशान, अगर कोई लेडी हुई भी हो, तो गुरुजी महाराज उसका इस सत्संग सुनवा के कल्याण करेंगे। और सब संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सब संगत को, सब बच्चों को, सबके हस्बैंड को, मतलब सबके परिवार को ब्लेसिंग दो। मेरे भाई भाभी के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए शुक्राना, मतलब सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे ससुर जी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, हम सब की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे पापा की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी।